आइए दोस्तों, अब इसके बाद बिला किसी इंतजार लखनऊ की सरजमीन जो इल्मी और अदबी सरजमीन समझी और जानी जाती है, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ इस वक्त में आवाज दे रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, हजरत मौलाना अब्दुल बारी साहब फारूकी दामत बरकातुहुल आलिया, जिनकी सदारत में ये प्रोग्राम मुनअक़िद हो रहा है। तारीख के अहम मोड़ पर हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये हमारे लिए जरूरी है कि जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दे, जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दे, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दे, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दे, मरना हमें गवारा है, मर जाएंगे मगर मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दे। अपने ईमान को संभालो, अपने कुरान को संभालो, अपने इत्तिहाद की हिफाजत करो। इस पैगाम को पेश करने के लिए मैं इस वक्त मुल्तमिस हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ इंतहाई अदब और एहतराम के साथ हजरत मौलाना अब्दुल अलीम साहब फारूकी रहमतुल्लाहि अलैहि के फर्जंदे दिलबंद हजरत मौलाना अब्दुल बारी फारूकी दामत बरकातुहुल आलिया, आप तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना कलिमात से हम तमाम सामाइन को महजूज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। हज़रात उलमाए इकराम, काबिल क़द्र, लायक इज़्ज़त, मुअज़्ज़िज़ीन जलसा, मेरे तमाम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों और अज़ीज़ों, ये एक जलसा जिसमें हमारी और आप तमाम हजरात की शिरकत हो रही है, ये एक दीनी इस्लाही तालीमी और तबलीगी जलसा है। और इसके आगाज़ से अब तक मकामी उलमाए इकराम, दानिशवरान मिल्लत, अरबाबे अक़्ल व ख़िरद, मुफ़क्किरीन, मुबस्सिरीन के आरा और उनके तासुरात समाअत किए जा रहे थे। अल्लाह पाक जो कुछ यहाँ बयान किया जाए उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और मुझ नाचीज़ से अल्लाह पाक इस मौके पर साफ सच्ची खरी बातें अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और कही हुई बातों के ऊपर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। ये एक ऐसा स्टेज है कि जहाँ इस बात का इरादा और आज़्म करके हम लोग आए हैं कि हमको अपने मुस्तक़बिल के लिए, अपने हाल के लिए
अपनी इनफिरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए हमारी खिलवत और जिलवत की जो ज़िंदगियां हैं उनके लिए हमारे एतिक़ादात और इबादात और आमाल और अखलाक और मुआशरात, हमारे मुआमलात और हमारे ताल्लुक़ात दीन की कसौटी पर अगर उनको जांचा और परखा जाए तो हम कितने फ़ीसदी मुसलमान हैं और कितने फ़ीसदी मुसलमान नहीं हैं। इस चीज़ का एक मकसद, एक अज़्म मुसम्मम और एक फ़िक्र जिसका दौर हाजिर में मौजूदा लम्हे फ़िक्रिया तकाज़ा करता है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर इमामुल अंबिया ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद और आपकी विलादत और आपकी बेअसत और आपकी नबूवत और रिसालत के वक्त से लेकर क़यामत तक के लिए परवरदिगार आलम ने इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह की वहदानियत का गीत गाने वाले, तौहीद और रिसालत का इकरार करने वाले क़यामत तक आने वाले जो अपनी ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह कहते रहेंगे और अपनी ज़ुबान से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शहादत देते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर और अल्लाह के आखिरी पैगंबर नबी उम्मी रसूल हाशमी मुत्तलबी सय्यिदुल जिन्नि वल इंस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के ज़रिए से, अपनी सीरत तजीबा के ज़रिए से, अपने उसवे हसना के ज़रिए से और अपनी मक्की और मदनी ज़िंदगी के ज़रिए से क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए जो निज़ाम हयात मुतअय्यन फरमाया है, जो दस्तूर ज़िंदगी मुकर्रर किया है, वो ये है कि ए मुसलमानों इस्लाम के अंदर पूरे पूरे आ जाना। हम कुरान जब देखते हैं तो हमें ये चीज़ मिलती है। अल्लाह किनसे कहता है कि जो अल्लाह पर ईमान ला चुके हैं, जो अल्लाह से अपना अहद वफा बांध चुके हैं, अल्लाह उनसे कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालों, कलमा पढ़ने वालों, तुम पूरे पूरे ईमान वाले बन जाओ। अबू जहल से नहीं कहा जा रहा है, अबू लहब से नहीं कहा जा रहा है, वलीद इब्न मुगीरा से नहीं कहा जा रहा है, उबई इब्न खलफ से नहीं कहा जा रहा है, अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल से नहीं कहा जा रहा है। अल्लाह कहता है उनसे कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले अम्मार थे, खब्बाब थे और जो बिलाल तपती हुई रेतों के ऊपर, जलते हुए अंगारों के ऊपर, सुलगती हुई आग के ऊपर जिनको लिटाया जाता था, जिनको घसीटा जाता था, जो सब्र की जीती जागती तस्वीर थे, अल्लाह उनसे कहता है कि ए खब्बाब, ए अम्मार, ए बिलाल, ए सुहैब रूमी, ए अब्दुल्ला इब्न मसूद, सुन लो कान खोल करके कि तुम्हें कोई शिकवा नहीं करना है। जिस तरह तुमने जुबान से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान और इकरार किया है, तुमको 100% इसके अंदर रहना है। सहाबे इकराम से अल्लाह कहता है
और हम मुसलमानों का ईमान और अकीदा है कि तमाम के तमाम सहाबा, चाहे वो खुलफाए राशिदीन हो, चाहे अस्हाब बदरीन हो, चाहे अस्हाब बैअत रिज़वान हो, चाहे मुहाजिरीन हो, चाहे अंसार हो, चाहे फतेह मक्का से पहले ईमान लाने वाले हों, चाहे फतेह मक्का के बाद ईमान लाने वाले हों, अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में 100% आ जाओ। तुम्हारी तादाद 100% हो और इस्लाम पूरा पूरा हो। हम एक चीज को माने और एक चीज को ना माने तो हम 100% इस्लाम के मानने वाले नहीं कहलाएंगे। अगर मुसलमान ये दावा करता है कि हमारा अकीदा सही है, हम पूरे मुसलमान हैं, नहीं है पूरा मुसलमान वो। आपका अकीदा भी शरीयत के मुताबिक होना चाहिए और आपके आमाल और इबादत भी 100% होना चाहिए। अगर एक आदमी नमाजी हो ज़कात नहीं देता है तो वो मुसलमान नहीं है। अगर वो हज करता है, ज़कात देता है, रोज़ा रखता है, नमाज पढ़ता है, सदक़ात और खैरात में आता है, लेकिन अगर उसके मुआमलात और ताल्लुकात नहीं सही हैं तो वो पूरा मुसलमान नहीं हो सकता है। अल्लाह क्या फरमाता है और किन से फरमाता है कि जिनकी नमाजें हमारी नमाजों से अच्छी हुआ करती थी। मुसलमान मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते कि सहाबा का ईमान भी अल्लाह के नज़दीक ऐसा था कि जिनके ईमान की नकल उतारने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। और क्या फरमाया है? अल्लाह फरमाता है आमिनू कमा आमन सुफहा, कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा। जब उनसे कहा जाता है आमिनू कमा आमन अन्नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे अबू बकर उमर ईमान लाए थे, ऐसे ईमान लाओ जैसे उस्मान और अली का ईमान था, तलहा और जुबैर का ईमान था, साद और सईद का ईमान था, अबू उबैदा और अब्दुर्रहमान इब्न औफ का ईमान था। ऐसा ईमान लाओ। उनका ईमान कैसा था? अभी हम हदीस उठा करके देखेंगे, हम तारीख उठा करके देखेंगे। आज अगर हमसे कहा जाता है तो गलत नहीं कहा जाता है कि मुसलमानों तुम अपना पिछला रिकॉर्ड उठा करके देखो, तुम तारीख के औराक को पलट करके देखो तो तुम्हें दुनिया के नक्शे में अबू बकर और उमर नजर आएंगे, तुमको दुनिया के नक्शे में बिलाल और खब्बाब की कुर्बानियां नजर आएंगी, तुमको दुनिया के नक्शे में उमर इब्न खत्ताब और सुमैया की शहादत नजर आएगी। ये कौन लोग थे? हमने अभी कहा आपके सामने कि जिनको जलते हुए अंगारों पर जलाया जाता था और वो कहते थे जुबान हाल से जला दे जालिम जला दे, वो दिल न जला सकेगा जिसमें जलवा बसा हुआ है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम किसके मानने वाले हैं? हम किसके परवुर्दा हैं? हम किसका नाम लेने वाले हैं? जिन्होंने अपनी जान से, अपने माल से, अपनी जिंदगी की आरजुओं से और दुनिया की तमाम मोहब्बतों से अल्लाह के रास्ते में उन्होंने कुर्बानी दी। अल्लाह फरमाता है जिनके बारे में आज हमारे सामने हालात हैं, आज हमारे सामने एक इम्तिहान है और वो इम्तिहान ऐसा है कि मुसलमानों को पीसा जा रहा है, मुसलमानों को कुचला जा रहा है, मुसलमानों को रगड़ा जा रहा है, रौंदा जा रहा है। मुसलमान दुनिया के लोगों की पैर की जूतियों के बराबर हैसियत नहीं रखते। क्यों है ऐसा? हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, आपने फरमाया कि बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि पूरी दुनिया की तमाम कौमें
दुनिया के तमाम बातिल परस्त इंसान एक दूसरे के साथ इत्तिहाद करेंगे और उनका मंसूबा और साजिश ये होगी कि मुसलमानों को निवाला बनाया जाए, निशाना बनाया जाए, मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाया जाए, मुसलमानों को उनके दीन से अलग किया जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दुनिया ये चाहती है कि मुसलमानों के पास जो सबसे बड़ी दौलत और नेमत है इस्लाम को मिटा दिया जाए। 1400 साल में, मैं जल्दी बात कर रहा हूँ इस वक्त, लंबी बात में नहीं जाना चाहता। 1400 साल की तारीख आप उठा करके देखेंगे। सबसे पहले तो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, मक्की ज़िंदगी और मदनी ज़िंदगी, क्या कुछ नहीं हुआ आपके साथ? ताइफ के सफर में आपको लहूलहान किया गया। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूदियों ने, नसरानियों ने ये चाहा कि आपको कैद कर दिया जाए, आपको जिलावत में कर दिया जाए, आपको कत्ल कर दिया जाए। कुरान उठा करके देखो, अल्लाह फरमाता है वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक। लोग ये चाहते हैं कि आपको कत्ल कर दे, जिलावत कर दे, कैद कर दे। अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है वयमकुरून वयमकुरुल्लाह। लोग अपनी तदबीर कर रहे हैं और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। जो बुरे मंसूबे बनाने वाले हैं, अल्लाह उन मंसूबों को नाकाम करेगा। बुरे मंसूबे क्या हैं? नापाक साजिशें क्या हैं? कुरान कहता है युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। लोग चाहते हैं कि अपने मुंह की फूंक से इस्लाम के चिराग को बुझा दें। ये लोगों का मंसूबा है। और अल्लाह का वादा क्या है? वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह अपने नूर हिदायत को पूरा करके रहेगा और नाफरमानों को, इस्लाम दुश्मनों को कितना ही नागवार, अल्लाह अपने नूर हिदायत को पूरा करके रहेगा। लोग अपनी साजिशें करते रहेंगे। कुरान को बदल दिया जाए, हदीस को बदल दिया जाए, इस्लाम की तस्वीर को बदल दिया जाए, इस्लामी तालीमात के अंदर इख्तिलाफात कर दिए जाए। लेकिन याद रखिए, एक हमेशा कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि जो हक के ऊपर गामजन होंगे, जो हक के ऊपर जमे रहेंगे, डटे रहेंगे, पहाड़ बने रहेंगे, सद्द सिकंदरी बने रहेंगे, शीशा पिलाई हुई दीवार बने रहेंगे। उनको कोई हिला ना पाएगा। हुजूर के ज़माने में देखिए आप, ग़ज़वा बद्र में मुसलमान बहुत थोड़े थे। उनके मुकाबले में इस्लाम की जड़ को काटने वाले, इस्लाम के दरख्त को जड़ से उखाड़ देने वाले बड़ी तादाद में थे। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। गौर से सुनिएगा मेरी बात को, इधर उधर की बातें मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। जो कुरान और हदीस की बुनियादी बातें हैं वही आपके सामने रख। रसूलुल्लाह दुआ मांग रहे हैं। और दुआ कैसी अजीब, कौन मांग रहा है दुआ? जो अल्लाह के बाद इस कायनात में सबसे आला, सबसे बाला, सबसे बरतर हस्ती, अल्लाह के बाद जो सबसे ज्यादा महबूब हस्ती है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर इमामुल अंबिया ताजदार मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे और क्या कह रहे? अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबा लन तुअबदा अला वजहिल अर्ज़ि अबदा। ए अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर जमात के जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता है ये हलाक कर दिए जाएंगे तो रूए ज़मीन पर क़यामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा।
मालूम ये हुआ कि सहाबे इकराम की जिंदगियां और सहाबे इकराम का वजूद वजह करार कायनात था। कायनात के वजूद का जरिया सहाबे इकराम थे। और जिनको सहाबे इकराम से बुग़्ज़ होगा, अदावत होगी, जिनके दिल के अंदर सहाबा की तरफ से कीना होगा, तो उनको सहाबा की तरफ से कीना नहीं होगा बल्कि डायरेक्ट रसूलुल्लाह की तरफ से कीना होगा। जो इस सहाबे इकराम के दुश्मन है, डंके की चोट पर मैं कहता हूँ, वो शरीयत इस्लाम, पैगंबर इस्लाम के दुश्मन है। इस्लाम की हिफाजत करने वाले, इस्लाम को गोद में पालने वाले, इस्लाम की अमानत को अमानत समझने वाले अबू बकर, उमर और तमाम सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम। हम मजबूर हैं सहाबे इकराम का नाम लेने के लिए। अगर आप ये कहें कि ये जलसा तो इस मौजू का नहीं, जी इसी मौजू का जलसा है, हमसे ज्यादा आप जानते हैं। अपनी जिंदगियों को सहाबा की जिंदगी बनाओगे, अल्लाह की कसम खा करके मैं कहता हूं कामयाब हो जाओगे। अपनी जिंदगी को सहाबा की जिंदगी के मेयार के मुताबिक बनाओगे, रब्बे काबा की कसम, रब्बे मोहम्मद की कसम, तुम कामयाब हो जाओगे। क्या समझते हैं आप? ग़ज़वे खंदक, जिसको ग़ज़वे अहज़ाब भी कहा जाता है, अल्लाह के पैगंबर का हुक्म हुआ कि तुमको लड़ना है, तुमको निकलना है, तुम्हें अपनी जानों की कुर्बानी देनी है। जब जंग का मौका आया तो सहाबे इकराम ने देखा कि आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से बातिल परस्तों और इस्लाम दुश्मनों, इस्लाम पर हमलावर होने वालों का एक लश्कर है। एक लश्कर नहीं, कई एक लश्कर है। कुरान उसकी तस्वीर खींचता है, इज़ जाऊकुम मिन फौक़िकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अबसार व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना। जब तुम्हारे सामने से तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले लोग आगे से भी आ रहे थे, पीछे से भी, ऊपर और नीचे से आ रहे थे, और तुम्हारे कलेजे मुंह को आ रहे थे, और तुम्हारी आंखें चौंधिया रही थी, चकरा रही थी, और तुम अल्लाह से तरह तरह का गुमान कर रहे थे कि हमको कामयाबी मिलती है, ये शिकस्त हाथ में आती है। अल्लाह फरमाता है, हुनालिका बतुलियल मुमिनून वज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा। उस वक्त ईमान वालों की कड़ी आजमाइश हुई थी, उनको हिलाया गया था, झिझोड़ा गया था। अल्लाह इस तरीक़े से आजमाता है और उसके बाद परवरदिगार आलम इनाम अता करता है। एक हदीस है, अल्लाह के पैगंबर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला इन्न सिलअतल्लाहि गालिया, अला इन्न सिलअतल्लाहिल जन्नह। अल्लाह का सौदा बड़ा कीमती है और अल्लाह का सौदा जन्नत है। कैसे मिलता है, किसको मिलता है? जन्नत का वादा किससे किया गया है? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने सौदा किया है ईमान वालों से जन्नत का, उनके माल और उनकी जान के बदले में। ये कौन ईमान वाले हैं? आगे अल्लाह उसकी तफसीर करता है, तफसील बयान करता है, युकातिलून फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में क़िताल करने वाले हैं, अल्लाह के रास्ते में खड़े रहने वाले और डटे रहने वाले हैं। और वो क्या करते हैं? या तो अपनी जान को दे देते हैं, शहीद हो जाते हैं या गाजी हो जाते हैं, फयक़्तुलून व युक़्तलून। और ये कुरान के अंदर वादा है, वादन अलैहि हक़्क़न फित तौरात वल इंजील वल कुरान। तौरात, इंजील और कुरान के अंदर ये अल्लाह का वादा है।
फमन औफा बिअहदिही मिनल्लाहि फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। जो अपने अहद व पैमान में पूरा पूरा उतरेगा उसके लिए बड़ी कामयाबी है। ऐसे ईमान वाले अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। हमारी ज़िंदगी का पूरा सबक तो कुरान के अंदर है। हमारी ज़िंदगी का पूरा सबक रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में है। हमारी ज़िंदगी का पूरा सबक तो सहाबे इकराम की ज़िंदगी में है। सहाबे इकराम को, रसूलुल्लाह को अगर हम नमूना बनाते हैं, सबसे बुनियादी चीज़ ये कि हम दीन को तरजीह दें, दीन को तरजीह दें। सूरत हाल पूरी दुनिया की ये है कि अहले बातिल मुत्तहिद हैं और अहले हक मुख्तलिफ हैं। यहूद और नसारा से मुत्तहिद हैं, लड़ाई होगी, होती हो लड़ाई, लेकिन जब इस्लाम की बात आएगी तो दुनिया की जितनी भी बातिल परवर, बातिल पसंद और फितना अंगेज कौमें हैं वो सब जुट जाएंगी और मिल जाएंगी। इस्लाम की बेखुनी की जाए, इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह का एक वादा है, याद रखिएगा, अल्लाह का वादा याद रखिएगा। आज हमको अल्लाह से इस बात का शिकवा है कि उसकी मदद क्यों नहीं आती, अल्लाह की नुसरत क्यों नहीं होती और अल्लाह की रहमत क्यों नहीं नाजिल होती। या तो इस वजह से कि अल्लाह ने तुमसे एक सौदा किया है जन्नत का, या इसलिए कि तुम्हारी ज़ुबान सिर्फ शिकवों से रंगीन हो रही है, लेकिन तुम्हारी ज़ुबान तुम्हारे दिल के मुताबिक नहीं होती। तुम ज़ुबान से कुछ कहते हो और दिल में कुछ रखते हो, और ये इसलिए कि तुम अल्लाह से शिकवा तो करते हो लेकिन तुम आमाल ऐसे नहीं करते कि जिससे तुम जन्नत के और अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बनो। तुम्हें अगर अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बनना है तो अल्लाह की रहमत आएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद के लिए खड़े हो जाओगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और अल्लाह के दीन की मदद कैसे हो? शरीयत का पास व लिहाज करना, शरीयत की बात को ऊपर रखना। आज हम बिजनेसमैन पहले हैं, आज हम वकील पहले हैं, डॉक्टर पहले हैं, प्रोफेसर पहले हैं, इंजीनियर पहले हैं। सबसे आखिरी दर्जा जो हमारा होता है कि हमारी हैसियत मुसलमान की है। एक ईसाई हो, एक यहूदी हो, एक मजूसी हो, एक नसरानी हो, वो सब कुछ होगा बाद में। पहले वो यहूदी होगा, पहले वो नसरानी होगा, पहले वो राफजी होगा, पहले वो कादियानी होगा, बाद में वो मुसलमान होगा। वो बाद में अपनी जगह पर ताजिर होगा। मुसलमानों का हाल ऐसा है कि मुसलमान अपने सारे ओहदों को पहले रखेगा और अपनी मजहबी हैसियत को सबसे आखिर में रखेगा। हम खाना खाते हैं, सुन्नत के मुताबिक नहीं खाना खाते हैं। अगर हमारा खाना खाने का तरीक़ा सुन्नत के मुताबिक हो जाए तो हम मुसलमान होंगे। हमारा हाल तो यह है कि हम बंदर की तरीक़े से उचक उचक के तो खाना खाते हैं। कितना खाना गिर रहा है, ज़ाय हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, खाने की बेहुरमती हो रही है, उसकी बेइज्जती हो रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ आखिरी बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अपनी बात ख़त्म करता हूँ। पता नहीं कितनी लंबी बात मेरी हो गई है और आगे का क्या प्रोग्राम है। बस आखिरी बात 1 मिनट 2 मिनट की।
अल्लाह के पैगंबर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबे इकराम का हाल ये था कि एक सहाबी दस्तरखान पर, वो भी शाही दस्तरखान, बड़ा मुअज़्ज़ज़ दस्तरखान था, वहाँ खाना खा रहे थे और खाना खाते में उनके हाथ से लुक़मा गिरा दस्तरखान पर और उन्होंने उठाया दस्तरखान से वो लुक़मा और खा लिया। न देखा दाएं न देखा बाएं, कुछ नहीं सोचा, खा लिया। जो साहब बराबर में बैठे हुए थे उन्होंने लुक़मा दिया और ये कहा कि ये शाही दस्तरखान है, यहाँ ये नहीं चलता है। तो उन्होंने ये जवाब दिया, क्या इन बेवकूफ़ों और अहमकों की वजह से अपने महबूब की सुन्नत को मैं छोड़ दूँ? ये था गैरत ईमानी और हमीयत ईमानी। आज हमारे दिलों से, हमारी समाज से, हमारी मुआशरत से और हमारी रूह से गैरत ईमानी ख़त्म हो चुकी है। हम दुनिया के सामने जलील हो रहे हैं। हम सच बोलने की बुनियाद पर, दाढ़ी रखने की बुनियाद पर, कुर्ता पैजामा पहनने की बुनियाद पर और पर्दा करने की बुनियाद पर और अपनी इज्जत और नामूस की परवाह करने की बुनियाद पर बेइज्जत नहीं हो रहे। अगर हम दुनिया में बेइज्जत हो रहे तो अपने झूठ की वजह से, वादा खिलाफी की वजह से, मक्कारी की वजह से, धोखाधड़ी की वजह से, लोगों के साथ वादा खिलाफी करने की वजह से। मुसलमानों मुसलमान बनो। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे आ जाओ। इस्लाम एक महल है, ये मस्जिद है। इस मस्जिद के अंदर आप सब लोग चले जाइए, फिर बाहर का आदमी उससे अगर कहें कि मस्जिद वालों को देखो, तो जब वो मस्जिद वालों को देखेगा तो मस्जिद बाद में नज़र आएगी, मस्जिद के नमाजी बाद में नज़र आएंगे, पहले मस्जिद नज़र आएगी। तुम इस्लाम के अंदर ऐसे आओ कि दुनिया की कोई भी कौम अगर तुमको देखे तो तुम बाद में नज़र आओ, इस्लाम पहले नज़र आए। साहबे इकराम को इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान, जो दार में और ईमान में रहते हैं। मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है। मछली को पानी से निकाल करके जिंदा रखना मुहाल है, सहाबा को ईमान से निकाल करके जिंदा रखना मुहाल है। सहाबे इकराम के तरीक़े पे चलोगे कामयाब हो जाओगे। यही कुरान बताता है, यही सुन्नत बताती है। अल्लाह हमको आपको अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल